चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2। कल हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 1 पढ़ाए थे। यूट्यूब पे डाल दिए हैं, मेरे चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। तो लेक्चर नंबर 2 में है इनइक्वलिटी। तो इनइक्वलिटी क्या होता है ये पहले जानिए। तो जो इनइक्वलिटी होता है ये होता क्या है? इनइक्वलिटी होगा, इसको ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, यही सब सिंबल को इक्वलिटी बोलते हैं, इनइक्वलिटी बोलते हैं। इक्वलिटी तो इक्वल हो गया, इनइक्वलिटी हो गया लेस देन हो, ग्रेटर देन हो, लेस देन और इक्वल टू हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू है। जैसे अगर हम लोग 5 लिख दे, यहाँ 7 लिख दीजिए, तो 5 जो है यह लेस है 7 से, और 7 है जो 5 से अधिक है। तो हम लोग 5 और 7 को इस इससे हम लोग डेनोट करेंगे। अगर हम लोग 7 इधर 7 लिखे और 5 लिखे, तो इसको ये हो गया लेस देन, ये हो गया ग्रेटर देन। अगर अगर हम एक्स लिखते हैं और लिखेंगे एस लेस देन इक्वल टू 2, तो एक्स का मतलब हो गया कि 2 और 2 से छोटा जितना भी वैल्यू हो गया, तो 1 हो गया, 0 हो गया, -1 से इन्फिनिटी तक। तो एक्स जो होगा, एक्स यह बिलोंग करेगा आपका 2 से माइनस इन्फिनिटी तक किसका जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक। और हम अगर इसी एक्स को हम लोग इस तरीके से लिख दिए, एस ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो एक्स का जो वैल्यू हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू हो जाएगा 2 और 2 से अधिक, तो 2 और 2 से अधिक इन्फिनिटी। तो लेस देन का मतलब हो गया कि 5 लेस देन 7, यानी 5 कम है, और 7 ग्रेटर देन 5 यानी 7 अधिक है। तो इस ये जो साइन है इसको हम लोग लेस देन बोलते हैं, इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसको क्या बोलेंगे? लेस देन। ये हो गया ग्रेटर देन, ये हो गया, इस सिंबल को बोल रहे हैं, इस सिंबल को हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू, यही हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो इनइक्वलिटी का मतलब होता है कि जो इक्वल नहीं है, इक्वलिटी मतलब इक्वल हो गया है, इनइक्वलिटी ये जो इक्वल नहीं है, तो या तो बड़ा होगा लेस देन होगा, या तो ग्रेटर देन होगा यानी बड़ा होगा, या तो छोटा होगा, या और या तो अगर वेरिएबल के टर्म में लिखेंगे तो एक्स इक्वल टू लिखेंगे लेस देन और इक्वल टू 2, यानी एक्स का जो वैल्यू है, ये जो एक्स है इसका जो वैल्यू है 2 के बराबर होगा या 2 से कम होगा। तो माइनस इन्फिनिटी से 2 तक हो गया। और एक्स अगर ग्रेटर देन 2 लिख दिए, इसका मतलब एक्स का वैल्यू 2 और 2 से अधिक होगा, तो इसलिए 2 पे क्लोज ब्रैकेट हम लोग लिखे हैं, और यहाँ भी क्लोज ब्रैकेट लिखे हैं। तो 2 से इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी पर हमेशा क्लोज ब्रैकेट नहीं होता, ओपन ही होता है। तो ये हो गया इनइक्वलिटी। अब वो एक टर्म आ गया इनइक्वलिटी, देख लिए। अब एक टर्म आता है लीनियर इक्वलिटी। लीनियर इनइक्वलिटी क्या होता है? तो
लीनियर इनइक्वलिटी देखिए क्या होता है। लीनियर इनइक्वलिटी का मतलब हो गया कि एक ऐसा इक्वेशन जो लाइन का इक्वेशन हो, जैसे ए एक्स प्लस बी, ए लाइन का इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। तो इसमें इनइक्वलिटी इतना ग्रेटर देन जीरो, ए एक्स प्लस बी लेस देन जीरो, ए एक्स प्लस बी लेस देन और इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस बी ग्रेटर देन लेस देन जीरो और लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो लीनियर इक्वलिटी का मतलब ये हो गया कि कोई भी लाइन है वह जीरो से कम कब है और जीरो से अधिक कब है और इक्वल टू कब है। तो लीनियर इक्वलिटी का मतलब ये हो गया। ये वन वेरिएबल में हो गया, टू वेरिएबल में भी हो सकता है लीनियर इक्वलिटी। जैसे ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन टू, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, या ए एक्स ग्रेटर देन टू। इस सब के सब लीनियर इनइक्वलिटी का साइन है, तो इसको हम लोग लीनियर इनइक्वलिटी बोलेंगे। एक और दूसरा टर्म है लीनियर इनइक्वलिटी इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल क्या हो गया, ये देखिए, ये हो गया आपका वन वेरिएबल, सिर्फ एक्स वेरिएबल है। ये भी है लीनियर इक्वलिटी इन वन वेरिएबल, सिर्फ एक्स वेरिएबल है। ये भी है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये भी आपका वन वेरिएबल है। ये भी देखिए वन वेरिएबल है। ये आपका टू वेरिएबल हो गया, टू वेरिएबल में लीनियर इनइक्वलिटी हो गया। और एक टर्म है लीनियर इनइक्वलिटी इन टू वेरिएबल, तो ये हो गया टू वेरिएबल, एक्स और वाई इसमें वेरिएबल है। आगे हम लोग देखते हैं जनरल रूल टू सोल्व लीनियर इनइक्वलिटी। लीनियर इनइक्वलिटी को सोल्व हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए कुछ रूल दे दिया है। कर इक्वल नंबर्स मे बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वलिटी विदाउट चेंजिंग द साइन ऑफ द इनइक्वलिटी। इसका एक नंबर कहने का मतलब यह है कि अगर 5 हम लोग लिखे हैं, अगर हम लोग यहाँ पे 5 लिखे हैं और 5 कह रहे हैं कि यह लेस देन ग्रेटर देन 3 है, 5 जो ग्रेटर देन 3, तो कह रहा है कि इसमें अगर कुछ भी सब्ट्रैक्ट कीजिएगा या कुछ भी ऐड कीजिएगा तो ये जो साइन है ये नहीं बदलेगा। इसे अगर 1 ऐड कर लीजिए तो ये 6 हो जाएगा, इधर भी 1 ऐड कर दीजिए तो ये 3 + 1 4 हो जाएगा। तो इस दोनों तरफ कुछ भी ऐड कीजिए या कुछ भी सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 और 3 में से 1 जाएगा तो 2। तो देखिए 4 तो 2 से बड़ा ही होता है, तो इसलिए 4 ग्रेटर देन 2 लिखा गया है। तो या तो इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए या तो ऐड कीजिए, ये साइन नहीं बदलेगा। यही ये पहला नंबर ये बता रहा है। इसका दूसरा नंबर ये कह रहा है कि if both sides of the inequality are multiplied or divided by the same positive number, then the sign of inequality remains the same। कह रहा है कि अगर हम लोग लिख दिए कि 5 इज लेस देन 7, अगर 5 है एक कम है 7 से, तो सेम नंबर से सेम साइन वाले नंबर से या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या तो निगेटिव निगेटिव, क्या करा कि डिवाइडेड, अगर इस नंबर को सेम पॉजिटिव नंबर, सेम ही पॉजिटिव नंबर से या तो इसको मल्टीप्लाई करें या तो डिवाइड करेंगे, इसका साइन नहीं बदलेगा। जैसे 5 को अगर 2 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 5/2 और a लेस देन 7/2 हो जाएगा। तो ये देखो इसका वैल्यू 2.5 आ जाएगा और a हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा ऊपर 3.5, यानी अभी भी इससे बड़ा है। या तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5×3 = 15 हो जाएगा और ग्रेटर देन 21, यानी सेम नंबर से या तो मल्टीप्लाई कीजिए या तो डिवाइड कीजिए,
ये साइन नहीं बदलेगा, सेम ही नंबर से, लेकिन वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर से करेंगे तो। और सेम नंबर अगर निगेटिव से कर देंगे तो ये साइन बदल जाएगा, या तो डिवाइड कीजिए या तो उसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये नंबर बदल जाएगा जो कह रहा है कि if both sides of the inequality are multiplied or divided by the same negative number, then the sign of the inequality are reversed, माने बदल जाएगा। जैसे अगर हम लोग लिख दिए कि 5 है, यह ग्रेटर देन लेस देन 7 है, 5 लेस देन 7 है, तो अगर निगेटिव नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कर देते हैं, जिसे -1 से कर दिए, ये हो जाएगा -5 और इधर हो जाएगा -7। अब इसमें बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है। तो अब देखिए अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए ये क्या हो गया, साइन बदल गया। और डिवाइड भी कर दीजिएगा, अगर -1 से डिवाइड कीजिएगा तो -5 यहाँ आएगा, 7 से कीजिएगा -1 यहाँ आएगा। यानी निगेटिव नंबर से, सेम निगेटिव नंबर से दोनों तरफ अगर हम लोग मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो साइन बदल जाएगा, यही कह रहा है। आगे कह रहा है कि ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल। जब दो वेरिएबल का अगर कोई लीनियर इनइक्वालिटी है तो उसका ग्राफ से हम लोग कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे उसके बारे में बता रहा है कि कंसीडर, अगर कोई हम लोग एक कंसीडर करते हैं ग्राफ को, एक इक्वेशन को कि ax प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, बाई चेंजिंग द इनइक्वालिटी साइन टू इक्वालिटी साइन ड्रा द ग्राफ इन दिस इक्वेशन। तो कह रहा है कि अगर हम लोग इसको कंसीडर करेंगे और तो हम लोग को क्या करना होगा, ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को पहले ग्राफ हम लोग ड्रा करेंगे, और उससे पहले हम लोग इस इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन अगर ए इक्वेशन दे दिया है, देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अगर इस इक्वेशन का हम लोग सोल्यूशन निकालना है, इस टाइप का कोई भी इक्वेशन हो उसको अगर हम लोग को सोल्यूशन निकालना है तो हम लोग को सबसे पहले करना होगा कि इतना इक्वल टू 0 निकालना होगा, और उसके बाद हम लोग उसका ग्राफ को ड्रा करेंगे। कह रहा कंसीडर इतना इक्वल टू 0 बाय चेंजिंग द इनइक्वालिटी साइन एंड टू इक्वालिटी साइन एंड ड्रा द ग्राफ। और उसके बाद कह रहा है कि इक्वेशन है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो कह रहा है कि पहले इसको हम लोग इनइक्वालिटी साइन को हटा करके 0 में बदल देना है, और उसके बाद उसका ग्राफ हम लोग को बनाना है। चूज एनी पॉइंट नॉट ऑन द लाइन, और इस लाइन पे कोई पॉइंट नहीं लेना है। क्या करना है, यूजुअली 0 को पॉइंट ले लेना है। फाइंड वेदर दिस पॉइंट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी और नॉट, और देखना है कि ये पॉइंट है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। और अगर यह ऐसा कर रहा है तो उसके हाफ को, वो जो प्लेन है उसके हाफ प्लेन को शेडेड कर देना है। और अगर अदरवाइज इधर अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो दूसरे साइड का जो आधा बचा हुआ उसको, उस भाग को हम लोग को साइड कर देना है। कह रहा इफ द इनइक्वालिटी इज स्ट्रिक्ट, कह रहा अगर कोई इनइक्वालिटी या तो सिर्फ ग्रेटर देन है और लेस देन है। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है या तो लेस देन हो या तो ग्रेटर देन हो। लेस देन और इक्वल टू नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है कि अगर कोई इनइक्वालिटी है जो या तो लेस देन है या तो ग्रेटर देन है, अगर ऐसा है तो ग्राफ ए डैश्ड लाइन, तो उसको हम लोग डैश लाइन से ग्राफ को बनाएंगे। डैश लाइन से इस तरीके से, ऐसे डैश लाइन से। और इफ द इनइक्वालिटी इज नॉट स्ट्रिक्ट, अगर स्ट्रिक्ट है तो, अगर स्ट्रिक्ट नहीं है, इस टाइप का है इनइक्वालिटी, तो ग्राफ सॉलिड लाइन से, यानी ये है सॉलिड लाइन, इससे हम लोग इसको डिनोट करेंगे। इन ऑर्डर टू सोल्व द सिस्टम ऑफ 2 और मोर लीनियर इनइक्वालिटीज, अगर 2 या 2 से अधिक लीनियर इनइक्वालिटी है तो उसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। विद इन द सेम वेरिएबल, सेम वेरिएबल में
इन ऑर्डर टू सोल्व द सिस्टम ऑफ टू और मोर लीनियर इनइक्वालिटी विद द सेम वेरिएबल, तो उसको करना क्या होगा, ग्राफ ईच इनइक्वालिटी, सभी जितने भी इनइक्वालिटी है सबका ग्राफ उसका बनाना होगा ऑन द सेम सेट ऑफ एक्सिस, मैंने एक ही एक्सिस में सबका ग्राफ बनाना होगा। द इंटरसेक्शन ऑफ द रीजन इज ऑल द इनइक्वालिटी इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द सेट, और वो जितने भी उसमें रीजन बन रहा है उस सबका जो इंटरसेक्शन आएगा वही उसका सॉल्यूशन होगा, ये कह रहा है। तो एक एक आपका ये दिया है, इसको हम लोग देखते हैं कैसे बनता है। ये देखिए, फाइंड द सॉल्यूशन, एक है -2x + 3y, यह ग्रेटर देन 6 है, तो इसको पहले जीरो निकालिए कि जीरो कहाँ पे हो रहा है। -2x + 3y इक्वल टू जीरो, पहले लिखिए कि जीरो कहाँ पे होगा। तो अगर इसमें x अगर जीरो हो जाए तो y का वैल्यू कितना होगा, देखिए x अगर जीरो हो जाएगा तो ये तो 6 है ना, इतना इक्वल टू 6 है, सॉरी 6 है। -2x + 3y इक्वल टू 6 करना है, ये तो ग्रेटर देन दिया है, तो यहाँ ग्रेटर देन के जगह पे बराबर लिखना है। तो x बराबर अगर जीरो अगर हम लोग मानते हैं तो देखिए y कहाँ बन रहा है, तो x अगर जीरो हो जाए तो y हो जाएगा 6/3, यानी y का वैल्यू 2 आ जाएगा। और अगर y जीरो हो जाए, अगर y जीरो हो जाए, इसको जीरो कर दीजिए, तो ये हो जाएगा -2 से 6 डिवाइड कीजिएगा तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका -3, इस टाइप का बनेगा। और दूसरा इनइक्वालिटी क्या है, ये आपका पूरा अच्छा से दिख नहीं रहा है, देखते हैं हम लोग इसका कितना लिखा हुआ है। A4 है, यहाँ पे नहीं लिखा पाया है, यहाँ स्पष्ट पता नहीं लग रहा, कट गया है। ये आपका है A4 है, तो एक ए हो गया। दूसरा देखिए कि एक है 4x - 6y है, तो ये हो गया आपका 4x - 6y, ग्रेटर देन 12 है, तो हम लोग जीरो फिलहाल इसको करेंगे, इतना इक्वल टू 12 लिखेंगे। मैंने इतना ग्रेटर देन 12 है तो ग्रेटर देन नहीं लिख करके हम लोग इक्वल टू करेंगे। और अब देखेंगे कि x को अगर जीरो करते हैं, x को अगर जीरो कीजिए तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y का जो वैल्यू हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा। और अगर आप y को जीरो करते हैं तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, y अगर जीरो कीजिए यहाँ तो आपका x का वैल्यू हो जाएगा 3 हो जाएगा। तब हम लोग इसको क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, जैसा कि हम अभी बताए थे। ये देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि एक हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाते हैं। ये देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, और ये वाई डैश हो गया, ये एक्स डैश हो गया। कह रहा एक्स इक्वल टू जीरो तो बाई टू है, तो एक्स जीरो बाई टू कौन सा पॉइंट है, पॉइंट है यहाँ पे एक्स जीरो और 2 का पॉइंट है। यहाँ देखिए एक्स इक्वल टू -3 और वाई इक्वल टू जीरो, तो ये है आपका एक्स -3 और जीरो का पॉइंट। तो ये पॉइंट हो गया। अब देखिए ये लाइन जो है, यहाँ से देखिए कि ये वो लाइन जो बन रहा है इस टाइप से, तो इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लाइन को मिलाइए, तो ये पूरे रीजन को दो भागों में बांट रहा है। एक
इधर सीधर का रीजन और एक इधर का रीजन, ये देखिए इस टाइप का ये जो बन रहा है, तो एक इधर का रीजन हो गया और एक इधर के रीजन। तो ये क्वेश्चन कह रहा था आपका कि 2x -2x प्लस 3y ग्रेटर देन 6 है। तो इसको हम लोग कैसे मानेंगे कि ये कौन सा रीजन है, ये कौन सा पॉइंट है। ये तो 0 0 पॉइंट है, तो हम लोग 0 0 पॉइंट डाल के देखेंगे इस इक्वेशन में। तो x बराबर भी 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा, y बराबर 0 डालेंगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या ये 0 जो है, एक मिनट इसको थोड़ा अलग करते हैं। हाँ, देखिए -2x प्लस 3y ग्रेटर देन 6 है। इसमें हम लोग 0 0 पॉइंट डालते हैं, किधर आता है। तो इस यहाँ x बराबर 0 डाल देंगे, y बराबर 0 डालेंगे, तो कह रहा ये आ जाएगा 0 इधर। इधर क्या आ जाएगा 0, तो 0 इधर आ जाएगा। तो कह रहा है कि फिर हो जाएगा 0 ग्रेटर देन 6। तो क्या 0 6 से बड़ा है, नहीं है। इसका मतलब कि ये पॉइंट इधर का नहीं है। इसका मतलब ये जो रीजन दिखाएगा ना, ये इधर का रीजन दिखाएगा, इधर का रीजन दिखाएगा आपका, इधर का रीजन दिखाएगा। ए रीजन है, उस इनिक्विलिटी का रीजन ए वाला है, इधर का रीजन है। और एक और दूसरा जो हम लोग लिए थे, ये था आपका कि x 0 है तो y -2 आया था। तो x 0 कहाँ है, यहाँ है, और y -2 यानी ये पॉइंट है 0 -2। और a अगर y 0 किए थे तो x -3 आया था, y 0 किए थे तो x 3 आया था। तो y 0 कीजिए तो x 3 था, तो ये हो गया आपका 3 0, ये पॉइंट हो गया। तो अब इस इनिक्विलिटी में देखिए कि x ये 4 है आपका, तो इधर 0 रखिए, x बराबर 0, y बराबर 0, तो इधर पूरा रीजन 0 आ जाएगा। तो कह रहा है 0 ग्रेटर देन 12, तो 0 तो है जो 12 से बड़ा नहीं होता है। इसका मतलब कि ये पॉइंट अगर हम लोग रखेंगे इस इनिक्विलिटी में, तो इधर का रीजन शो नहीं करेगा, इधर का रीजन शो करेगा, इधर का रीजन। अब क्या कह रहा था कि दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन तो आएगा नहीं, ये तो ये इधर का रीजन है, ये इधर का रीजन है, दोनों रीजन एक दूसरे से तो मिलेगा नहीं। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन, डी नंबर, डी में है आपका नो सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा आपका नो सॉल्यूशन। हाँ, और आगे हम लोग देखते हैं इसको। क्वाड्रेटिक इनिक्वलिटी कह रहा है। तो क्वाड्रेटिक इनिक्वलिटी का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं जो एक क्वाड्रेटिक का देखिए, क्वाड्रेटिक का एक इक्वेशन लिख दिया है, और ए ग्रेटर देन 0 हो गया, और इक्वल टू 0 हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया, लेस देन और इक्वल टू 0 या लेस देन 0 लिख दीजिए। इस टाइप का अगर साइन देखे, ए साइन, ए साइन, ए साइन और ए साइन, ये चारों में से कोई एक साइन लिख दीजिए, और ग्रेटर देन या इक्वल टू या इसके और इसके दूसरे साइड 0 या और कोई भी अंक लिख दीजिए। इस टाइप का कोई भी इक्वेशन लिखल रहेगा उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी बोलेंगे, जहां पे ए नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसीलिए कि अगर ए 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, लीनियर हो जाएगा। सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जैसे हम लोग सोल्यूशन निकाल रहे हैं उसी टाइप का है सोल्यूशन इसमें भी निकलेगा। और जैसे हम लोग को ये जो क्वेश्चन दिया, हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे तो ये सारा का सारा हम लोग समझ जाएंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन निकालना है।
द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वलिटी कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग पहले इसको सोल्व करते हैं इनइक्वलिटी को। तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3, फैक्टराइज कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन आप लोग जानते होंगे। x कॉमन लीजिए तो हो जाएगा x प्लस 3, और 1 कॉमन लीजिए तो हो जाएगा x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हम लोग इतना लिखेंगे। अब इसको नंबर लाइन पे लिखिए, x इक्वल टू -1 कहाँ है, ये है, और x इक्वल टू -3 आपका ये है। अब -3 सॉरी, अगर ये -1 है तो a हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा, a हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कहीं पे 0 होगा, हम लोग 0 डाल के देखिए इसमें, अगर इसको भी 0 डाल दें और इसको भी 0 डाल दें तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, ये नंबर ये हो जाएगा ये पॉजिटिव, और ये हो जाएगा आपका निगेटिव, और ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो हम लोग को क्या चाहिए, इस ये जो इनइक्वेशन है इसका हम लोग को सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन कहने का मतलब कि x का कौन ऐसा वैल्यू डालेंगे कि यह 0 और 0 से बड़ा हो। ये देखिए, पॉजिटिव होने के लिए a चाहिए और a चाहिए, यानी x का वैल्यू -3 से कम चाहिए और -1 से अधिक चाहिए। तो x का जो वैल्यू हो जाएगा आपका -∞ से कितना चाहिए, -3 चाहिए। ठीक है, और इस पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन, ये आपका हो जाएगा -1 से इन्फिनिटी चाहिए। कहा है कि इस रीजन में पॉजिटिव हो रहा है, अब -3 से -1 डालिएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हम लोग को चाहिए नहीं, तो ये हो जाएगा। तो इनइक्वलिटी इस तरीके से सोल्व किया जाता है। कुछ क्वेश्चन बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये सब इतना थ्योरी हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है कि हाउ मेनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव सम ऑफ देयर रूट्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रूट्स। कह रहा है कि हाउ मेनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे विच हैव सम ऑफ देयर रूट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर रूट। मैंने कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ उस रूट और सम ऑफ रूट दोनों बराबर हो, यानी अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया आपका, यहाँ देखिए सम ऑफ देयर रूट्स, अल्फा प्लस बीटा हो गया, यह किसके इक्वल हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट को, यानी अल्फा इंटू बीटा के इक्वल हो। ऐसा कितने इक्वेशन बनेंगे जिसमें अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के बराबर हो। तो हम लोग मानते हैं कि लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 बी ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम लोग मान लें कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाए, अल्फा इंटू बीटा के बराबर हो जाए। तो अल्फा प्लस बीटा है -b/a, ये किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a।
सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है फॉर्मूला। तो ए हो जाएगा सी बटा ए के बराबर। तो ए से एक कट जाएगा, तो ए का रहा माइनस बी सी के बराबर। तो क्या माइनस बी सी के बराबर हो सकता है? आप लोग बताइए। तो कह रहा है कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? 0 सॉल्यूशन होंगे, 2 सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन होंगे, और या इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे। तो क्या माइनस बी सी के बराबर हो सकता है? तो बिल्कुल है। ये माइनस बी जो है इक्वल टू सी है। तो ए बहुत ऐसे, ए क्या है, बी और सी क्या है, बी और सी रियल नंबर है। तो माइनस बी सी के बराबर हो सकता है बहुत, जिसे मान लिया कि -5 है। तो अगर बी इक्वल टू हम लोग 5 ले लिए, ठीक है, बी का वैल्यू अगर हम लोग 5 ले लें और सी का वैल्यू हम लोग अगर -5 ले लें, बी का वैल्यू कितना ले लें, 5 ले लें, सी का वैल्यू -5 ले लें, तो अगर पुट कीजिए तो -5 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब कि माइनस बी सी के बराबर बहुत सारे के लिए होगा, तो इसका होगा इन्फिनाइटली मेनी। इन्फिनाइटली मेनी मैंने बहुत सारे इक्वेशन ऐसे बनेंगे जिसका सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, करा इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 0 देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द रूट्स, क्या होगा? तो कह रहा है कि एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक्स प्लस 30kx -161x -64 इक्वल टू 0। इतना इक्वल टू 0 है, तो सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 0। कह रहा है इसका सम ऑफ रूट 0 है। सम ऑफ रूट 0 का मतलब कि इस इक्वेशन का अल्फा प्लस बीटा 0 है। क्वेश्चन में दे दिया है कि इफ द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का अल्फा प्लस बीटा कितना है, 0 है, देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द रूट्स, यानी अल्फा माइनस बीटा कितना होगा ये पूछ रहा है हम लोग से। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर लिख दिए माइनस, यहां एक्स कॉमन ले लीजिए, तो एक्स कॉमन ले लीजिएगा तो ये बच जाएगा कितना, के स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका माइनस के स्क्वायर, ये 30k हो जाएगा। एक्स कॉमन ले लिए हैं तो ये बच जाएगा 30k, और ये बच जाएगा 161 जो है वो प्लस 161 बच जाएगा, इतना ये -64 है, तो -64 इक्वल टू 0 हो गया। इसको और अच्छा से लिख देते हैं अरेंज करके, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर प्लस 30k प्लस 161, 30k प्लस 161। इसको और रीअरेंज अच्छा से करेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, से क्या हो रहा भाई, इसको रीअरेंज करेंगे तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर -64 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, इसको रीअरेंज करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस
ये है आपका -k² प्लस 30k प्लस 161 इंटू एक्स -64 इक्वल टू 0। इसका अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। -b कहने का मतलब हो गया कि x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट क्या है? माइनस, पहले से लिखा था माइनस लिख दिए, यहाँ -k² है कोफिशिएंट, प्लस 30k है और प्लस 161 है बटा हो गया ए का वैल्यू है x² कोफिशिएंट 1 है तो हो जाएगा 1। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस k² हो गया, माइनस प्लस माइनस तो हो जाएगा -30k और ये हो जाएगा प्लस माइनस 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 161। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा इतना, ठीक है। इसका अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c होता है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म है -64 और बटा 1 है, ए का वैल्यू 1 है तो हो जाएगा -64 हो जाएगा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा इतना है और क्वेश्चन में दिया हुआ कि अल्फा प्लस बीटा 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका 0, तो 0 का कितना हो जाएगा? k² -30k -161। अब इसको फिर फैक्टराइज कीजिए, तो दिमाग लगाइए कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। 3 से अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो होगा 3×15, नहीं 3 से तो नहीं होगा। इसको फैक्टराइज करने के लिए सीधे हम लोग अल्फा एक्स के का वैल्यू निकालते हैं फॉर्मूला से, तो होता है -b, तो b होता है -b यानी 30 प्लस माइनस √अंडर b² हो गया आपका 30 का स्क्वायर -30 का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा -4, ए तो 1 है इंटू सी कितना हो जाएगा 161 बटा 2a, तो डिवाइडेड 2 हो जाएगा। के का वैल्यू हो जाएगा आपका हालांकि हम लोग को निकलना क्या है? अल्फा माइनस बीटा निकलना है, तो एक फॉर्मूला होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो अल्फा प्लस बीटा तो हम लोग को 0 दिया हुआ है तो यहाँ 0 लिख दिए और -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना है? -64 है तो इसको लिख देंगे -64, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 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 प्लस 4 इंटू 64 हो जाएगा और ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है तो अल्फा माइनस बीटा कितना हो जाएगा? √4 इंटू 64, ये 4 बाहर निकलेगा रूट से तो 2 हो जाएगा और 64 निकलेगा तो 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, आंसर कितना आ गया? 16, यानी ए आ गया। ए निकालने की जरूरत नहीं है, अगर के का वैल्यू हमको निकालने के लिए कहता ना तो हम लोग इतना करते, अगर अल्फा माइनस बीटा सिर्फ निकालने के लिए कह रहा था हम लोग को इतना में ही बन जाएगा। और अगर हम लोग को इसमें के का वैल्यू निकालने के लिए कहा था तो हम लोग इतना प्रोसेस आगे कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कह रहा है कि log 10 बेस 10 है, कितना है log बेस 10 995 प्लस √अंडर x² -12x प्लस 60, ए ब्रैकेट बंद है इक्वल टू 3 है। व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन?
ये जो क्वाड्रेटिक लिखा है इसका सम ऑफ रूट पूछ रहा है, यानी पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो अब देखिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। लॉग 10 बेस 10 है और इतना लिखा हुआ है, तो लॉग में बेस हटाने के लिए ए लॉग हटाने के लिए सॉरी, अगर कोई लॉग का प्रॉब्लम है तो उसमें अगर लॉग हटाना चाहते हैं तो इसका नियम ये होता है, मान लिया कि ऐसा लिखा हुआ है कि लॉग बेस ए एक्स इजकल टू अगर बी है तो एक्स इजकल टू हो जाएगा ए अपॉन बी। ये फॉर्मूला होता है लॉग हटाने का, ठीक है। तो वही फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो ए जो है लॉग बेस 10 है, इतना है इक्वल टू इतना है, तो ये 995 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग हटेगा तो 10 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा। 10 के पावर 3 कितना होता है 1000 हो गया। अब हम लोग इसको लिखेंगे कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 60 बराबर कितना हो जाएगा, ये 995 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 1000 माइनस 995 इक्वल टू 5 बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, रूट है रूट को हटाना है तो हम लोग को स्क्वायर करना होगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स स्क्वायर करेंगे तो ये बच जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 60 इक्वल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 25, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, एक 25 इधर चला जाएगा माइनस में, तो 60 माइनस 25 कितना होता है, 60 में से अगर 25 हटा दिए तो 35 हो जाएगा, 35 इक्वल टू 0 हो जाएगा। 5 5 10 हो गया, 3 2 5 1 6 सही है। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करना, फैक्टर निकाल दीजिए इसका। तो फैक्टर इसको निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है ना, इसी का अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो इसका अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी तो रूट कितना है माइनस 12 है, बी कितना है एक्स का कोफिशिएंट -12 है, माइनस पहले से है तो माइनस इंटू -12 अपॉन एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, यानी माइनस माइनस प्लस 12 अपॉन 1 यानी 12, तो यही इसका आंसर हो जाएगा आपका 12। एक नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। और हम लोग इतना ही आज बनाएंगे, उसके बाद फिर अगले सेशन में हम लोग आगे क्वेश्चन बनाएंगे।